हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। आज की इस पाठशाला में हम गूगल के बारे में जानेंगे। गूगल एक सर्च इंजन है, ये सभी को पता है। गूगल पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जो भी सूचना हमें चाहिए हम वो गूगल पर सर्च करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो गूगल हमें बहुत सी सुविधाएं देता है। बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो गूगल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रदान की जाती हैं, जिनका कोई हमसे मूल्य गूगल नहीं लेता है। तो उन्हीं ऐप्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये जो गूगल ऐप्स हैं इनको हम जी स्वीट बोलते हैं, यानी कि गूगल ऐप्स। तो आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं ये सारी ऐप्स गूगल हमें प्रदान करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके हमसे कोई भी पैसे गूगल नहीं लेता है और ये सारी सुविधाएं हमें मुफ्त में गूगल देता है। जी स्वीट गूगल ऐप्स का एक समूह है जिसके द्वारा गूगल हमें ये सारी की सारी सुविधाएं देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐप किसको कहते हैं। ऐप एप्लीकेशन की एक शॉर्ट फॉर्म है और ये ऐप क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो एक विशेष कार्य को करता है। और ये जो ऐप्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है डेस्कटॉप ऐप और नंबर 2 है मोबाइल ऐप। डेस्कटॉप ऐप अपने आप लैपटॉप पे और पीसी पे जो चलाते हो वो डेस्कटॉप ऐप होती हैं और जो मोबाइल फ़ोन पे चलती हैं वो मोबाइल ऐप्स होती हैं। तो गूगल ऐप्स का जो एक समूह है गूगल स्वीट, ये गूगल सर्च इंजन द्वारा सारी जो सुविधाएं हैं, ज़रूरी सुविधाएं हैं, उनको इकट्ठा एक जगह पर ही हमें प्रदान करता है गूगल सर्च इंजन। और ये जो सारी सेवाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं जो गूगल हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में प्रदान कर रहा है, इनको हम इंटरनेट पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े होने के बाद ही हम इन एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इससे ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं, ये सुविधाएं हैं, इनको देने के बाद गूगल कंप्यूटिंग की पहुंच को प्रोत्साहित करता है। ये कंप्यूटिंग की पहुंच कौन सी है, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड होता है, क्लाउड का वैसे क्या मीनिंग है? बादल। बादल कहाँ पे होता है? आकाश में ही बनता है और वहीं पर बरसता है और फिर वहीं पर खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो भी हम अपने घर में अपनी डिवाइसेस पे, अपने कंप्यूटर पे कोई भी डेटा स्टोर करते हैं उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? ये जब हम कोई डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर करते हैं तो वो मल्टीपल सर्वर्स पर स्टोर हो जाता है। नेटवर्क में जब इंटरनेट से हम जुड़े हों, इंटरनेट पे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, तो विभिन्न सर्वर्स पर जब ये डेटा स्टोर हो जाता है उसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। और फिर हम इस डेटा को कहीं से भी, चाहे हम किसी भी अदर डिवाइसेस पे, अपने कंप्यूटर पे ही नहीं, किसी दूसरे कंप्यूटर पे या कहीं पे भी, अपने घर से बाहर किसी भी शहर में कहीं पे भी हम इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो डेटा हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्टोर किया है। तो इसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं कि वो डेटा सर्वर्स पे, इंटरनेट के सर्वर्स पे स्टोर हो जाता है और उस डेटा का हम कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आप बनाते हो, उसको ये तो नहीं है कि आप अपने घर के कंप्यूटर में ही स्टोर करके रखते हो, बस वहीं पे ओपन करते हो और वहीं पे ही खुलती है वो, कहीं और से आप उसको नहीं खोल सकते, कहीं और से ओपन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप अपनी ईमेल आईडी कहीं से भी, किसी भी जगह से, किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी अदर डिवाइस से ओपन कर सकते हो। वो भी क्या है? वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो
क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर है आपकी ईमेल आईडी, तो इसलिए आप उसको कहीं से भी ओपन कर सकते हो। तो ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो गूगल हमें ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा देता है और इसमें बहुत सी ऐसी प्रसिद्ध सेवाएं हैं गूगल द्वारा दी जाने वाली, जो एप्स के रूप में वो हमें दे रहा है। तो वो कौन कौन सी हैं, आज इसी बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। वो सर्च करता है हर इंफॉर्मेशन को। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ढूंढनी है तो हम गूगल पे वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं और गूगल हमें जल्दी से और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उस सूचना के बारे में पूरा हमें बता देता है। तो गूगल एक सर्च इंजन है और वो सर्च करने की फैसिलिटी हमें देता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर जीमेल। जीमेल की फैसिलिटी गूगल हमें देता है, जिसमें आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हो और इस सर्विस को आप ऑनलाइन ही यूज करते हो जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। और ये भी जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अपनी ईमेल आईडी बनाकर मेल्स भेज भी सकते हो और प्राप्त भी कर सकते हो। तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आती है गूगल की फैसिलिटी यूट्यूब। यूट्यूब भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। ये भी क्लाउड पे स्टोरेज होती है सारी वीडियोस की। इस यूट्यूब से की सहायता से आप क्या करते हो, वीडियोस देख सकते हो, अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो और वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो। तो यूट्यूब को आप जैसे ही ओपन करते हो वो सिर्फ आपके कंप्यूटर पे ही नहीं ओपन होती है, उसको भी आप कहीं से भी किसी अदर कंप्यूटर से अदर डिवाइसेस पे ओपन करके आप वीडियोस को देख भी सकते हो, अपनी जो अपलोड की हुई हैं उनको देख भी सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। तो ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जाम्पल है। इस नेक्स्ट गूगल की फैसिलिटी है कैलेंडर। गूगल हमें कैलेंडर ऐप की भी सुविधा देता है, जिसमें हम अपना शेड्यूल, जो भी हमारा पूरा मंथ का जो शेड्यूल है, जो कार्यक्रम है, उसको व्यवस्थित करके रख सकते हैं अपनी डेट वाइज। हर डेट के अकॉर्डिंग अपने कार्यक्रम को हम व्यवस्थित कर सकते हैं और अपने इन क्षणों को अपने मित्रों के साथ भी बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सुविधा है गूगल की ब्लॉगर। ब्लॉगर क्या होता है, हम अपने विचारों को पब्लिकली प्रकट कर सकते हैं, पूरी जनता को बता सकते हैं, अपने विचारों को बांट सकते हैं उनके साथ। ये भी एक ऑनलाइन फैसिलिटी है। जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो तो वहाँ पे ये भी बिल्कुल फ्री में और बहुत ही आसानी से आप अपने विचार जनता तक पहुंचा सकते हो, पब्लिक तक पहुंचा सकते हो एक ब्लॉग के थ्रू, ब्लॉग के जरिए। नेक्स्ट है बुक्स। गूगल हमें ये सुविधा भी देता है कि हम उस पर जो फुल टेक्स्ट बुक्स हैं वो सर्च कर सकते हैं। कोई भी जो बुक्स हमें चाहिए वो बुक्स हम गूगल पे सर्च करके उन बुक्स के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और वीडियो को आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट आता है न्यूज़। न्यूज़ समाचार। गूगल पे हम कोई भी समाचार कॉन्टिन्यूसली इस पे न्यूज़ चलती रहती हैं। हम अपने अकॉर्डिंग जिस न्यूज़ में हमें इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स की या जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो न्यूज़ हम गूगल पे पढ़ सकते हैं। इस पे आर्टिकल्स जो पब्लिशर्स द्वारा यहाँ पर डाले जाते हैं और मैगजीन्स में जो छपे होते हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स और न्यूज़ हम गूगल पे पढ़ सकते हैं। ये फैसिलिटी भी गूगल हमें देता है। नेक्स्ट है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है। ये सर्विस, ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। गूगल ड्राइव में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं
और वो डेटा हमारा क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर होता है। क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर होता है, जिसके बारे में अभी मैंने पहले भी बताया। जो स्टोर हमने इसमें किया है डेटा, उस डेटा को हम कहीं से भी किसी भी अदर डिवाइस से खोल के उसको यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। और हमारे पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन से हम गूगल ड्राइव पे स्टोर किए हुए डेटा को कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं, उन फाइल्स को, उस डेटा को। और इस गूगल ड्राइव में हमें बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी ऐसी सेवाएं दी गई हैं जिनसे हम अपना डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को मैनेज भी कर सकते हैं और दूसरों के साथ सहयोग भी कर सकते हैं। हम इसमें बिल्कुल जैसे कि MS ऑफिस में होता है आपके पास, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनका जो उपयोग है वो सारी चीज़ें इसमें हमें प्रोवाइड की गई हैं डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, फॉर्म्स एंड ड्राइंग्स के जरिए। गूगल ड्राइव में आप अपना डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, जैसे आप MS वर्ड में बनाते हो, अपनी शीट्स भी बना सकते हो। एक्सेल में जैसे आप अपनी शीट्स बनाते हो, ऐसे ही आप गूगल ड्राइव में भी बना सकते हो। और जैसे आप पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हो, स्लाइड्स बनाते हो, वो भी आप इसमें बना सकते हो। इसमें फॉर्म्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म्स भी बना सकते हो और ड्राइंग भी, सिंपल ड्राइंग भी आप इसमें बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें गूगल ड्राइव में मिलती हैं। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है गूगल की। ये जो स्टोरेज सर्विस है ये भी फ्री वेब बेस्ड ऑफिस स्वीट है हमारे लिए। ऑफिस स्वीट क्यों है? क्योंकि इसमें MS ऑफिस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं जो हम एक MS ऑफिस को यूज करके बनाते हैं। और इसमें जो डेटा स्टोरेज सर्विस है, जो डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, उस डेटा के लिए हमें 15 गीगाबाइट्स फ्री स्टोरेज स्पेस देता है गूगल, जिसमें हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से और उनको स्टोर कर देते हैं क्लाउड पे। और फिर हम उनका उपयोग कहीं पे भी, किसी भी अदर डिवाइस से, अदर कंप्यूटर से कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो ये गूगल ड्राइव जो है वो गूगल की बहुत ही सबसे अच्छी फैसिलिटी है, सबसे अच्छी सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑनलाइन सर्विस। तो ये गूगल ड्राइव जो है, इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग हमें कैसे करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, हमारे पास गूगल अकाउंट होना चाहिए। गूगल अकाउंट में हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम गूगल एप्स आइकन जो दिया होता है गूगल पे, गूगल के पेज पे, उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आपके सामने एप्स खुल जाएंगी, उन एप्स में से हम ड्राइव ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इस ड्राइव ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये गूगल ड्राइव का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, गूगल ड्राइव का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं या अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं क्लाउड पे, क्लाउड स्टोरेज पे। तो इसमें अगर हमें अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसको बनाने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, वो हम फॉलो करेंगे। इस पे माई ड्राइव ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसमें से हमें अपनी चॉइस की जो भी डॉक्यूमेंट हमें बनाना है, जिस टाइप का भी हमें फाइल या डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसी ऑप्शन को हम चूज करेंगे और उस ऑप्शन को चूज करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि गूगल डॉक्स पे हमने गूगल डॉक्स वाली टाइप को चूज किया है और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे को सिलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के नाम से। इसमें आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं, वो लिखने के बाद आप इसको, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है यहाँ पे और फिर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं।
ये बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही होता है। तो गूगल ड्राइव पे हम बिल्कुल MS ऑफिस वाले सारे काम कर सकते हैं। ये अलग अलग फाइल्स यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। गूगल डॉक्स के नाम से जो ऑप्शन है उसमें आप MS वर्ड वाली फाइल्स बना सकते हो, और गूगल शीट्स में हम बिल्कुल MS एक्सेल वर्कबुक वाली शीट्स बना सकते हैं। गूगल स्लाइड्स पे हम बिल्कुल MS पावर पॉइंट वाली प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। गूगल फॉर्म्स में हम सारा डेटा कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स में। और गूगल ड्राइंग में आप सिंपली अपनी ड्राइंग बना सकते हो। तो ये सारे के सारे गूगल ड्राइव के अंडर आते हैं, सारे की सारी ऐप्स, सारी की सारी सर्विसेज जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं। नेक्स्ट आता है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट को सभी ने यूज किया होगा। इसमें जो गूगल है वो हमारे जो भी हम भाषा लिखते हैं उसको ट्रांसलेट कर देता है। गूगल ट्रांसलेट में 100 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट कर सकता है गूगल। किसी भी भाषा में आपने कोई इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड्स को आपने किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करवाना है तो वो इससे हम कर सकते हैं। ये उसको उसी भाषा में बदल देता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमने इंग्लिश में लिखा है हेलो हाउ आर यू, और इसको हमने कन्वर्ट करवा दिया हिंदी में। हिंदी में इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया है नमस्ते क्या हाल है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज में लिख के और दूसरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये गूगल ट्रांसलेट हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहा है। नेक्स्ट आता है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स के द्वारा हम बहुत से काम कर सकते हैं। इसका उपयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं, हम किसी स्थान के बारे में सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और दिशा के बारे में भी पता लगा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम डायरेक्शंस का, दिशा का पता लगा सकते हैं गूगल मैप्स के द्वारा। या हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे ट्रैफिक की क्या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता लगाना है तो वो भी हम गूगल मैप से पता लगा सकते हैं। और थर्ड, हम इसके द्वारा गूगल मैप्स का उपयोग करके हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जिस भी शेप में हमें करना है, जो मनोरम दृश्य होते हैं, मनोरम इमेजेस होती हैं, अच्छी अच्छी इमेजेस हमें दिखाई देती हैं पूरे वर्ल्ड की सिटीज में, वो भी हम इससे देख सकते हैं। तो गूगल मैप्स के भी बहुत से यूज हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आपने किसी कॉफी शॉप का एड्रेस पता चलाना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में उसका नेम डालोगे तो वो आपको गूगल मैप से सर्च करके बता देगा कि वो कहाँ पर है। तो ये हमारे पास बहुत सी ऐप्स थी गूगल की जो गूगल हमें फ्री में प्रोवाइड करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स।